वैसे मरीज कौन कौन है? आपको हम मरीज दिखाई देते हैं? लो खोलो। जबान बाहर निकालो। हमने क्यों मुंह खोल दिया? डॉक्टर साहब मरीज ये नहीं, ये नहीं है। डॉक्टर साहब बीमार हुआ दादी, आप इनको देखो। अच्छा सिर्फ एक आधा था। तो क्या थोक में मरीज देखने आए थे? अजी थोक तो सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं मंडी जाता हूँ, सब कुछ थोक में ले आता हूँ। तभी भी मंडी चले जाते, वहाँ मरीज भी थोक में मिल जाते। अब क्या बताऊँ, ये तो मिस्टर है। अरे बाबू मुझे वाली वाला है। तो अब चले जाओ, निकलो यहाँ से। जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब आप इधर आइए, यहाँ बैठिए। बुआ दादी को देखिए, बहुत बीमार। क्या देखूं, कोयला तो ठंडा पड़ता जा रहा है। कोयला? हाँ, राख ही राख। हाँ खबरदार, हमारी बुआ को राख कहा तो तुम्हारी बुआ को किसने राख कहा भाई? तो भाई किसको कहा? अंगीठी को। अंगीठी? कौन सी अंगीठी? कहाँ है अंगीठी? जिंदगी की अंगीठी, जिंदगी का तंदूर। अरे कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? यहाँ बैठे। आगे के बाबू, तुम्हें इसकी कोई बात समझ में आई? अंगीठी का कोयला देखा है? लाल लाल अंगार था, फिर कोयला चलते चलते राख बनने लगता है। राख और राख और राख। बैठिए डॉक्टर साहब। तो इनकी अंगीठी ठंडी पड़ गई है, जिंदगी के कोयले राख हो गए हैं। तो तुम किसकी आए हो, हैं? राख को झाड़ कर कोयले को हवा दो। ऐसे दूं? फीस नहीं लोगे, जैसा फीस लोगे। डॉक्टर साहब आप तो इंजेक्शन लगाइए, इंजेक्शन लगाइए। दूध में उबाल आ चुका? कोई बात समझ में नहीं। जैसे दूध में उबाल आता है, इस मरीज को भी तो जोश आता होगा। हाँ डॉक्टर साहब, 65 साल की उम्र में नौजवानों सा जोश था, हर चीज का शौक, खाने पीने की बड़ी शौक। रसगुल्ले? रसगुल्ले बहुत पसंद थे, गोश्त बड़े चाव से खाती थी। खट्टे भैया भी बस। दूध तो फट गया। दूध फट गया। जी दूध तो फट गया। मैं समझा नहीं। बीमारी के पहले पेट में खुदर बुदर होती होगी। खुदर खुदर जैसे हल्की आंच में दूध गर्म आता है, पेट से झोंके की छुस आवाज आती होगी, जैसे कोई दाल में हींग और जीरे का तड़का लगाए। बाल की आवाज आती होगी शायद। अब उबलते दूध में नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। बस। दूध तो फट गया। दूध फट गया। तुमने कच्ची अमिया की खटाई मरीज की जिंदगी में डाल दी और वो दूध सा फट गया। ये मरीज नहीं, फटा दूध है। इसके जिम्मेदार हो तुम। हाँ मैंने कुछ नहीं। अरे इसके जिम्मेदार हो दिया। मैंने कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब अब क्या किया जाए? अब दूध तो फट चुका। हाँ। अब चाहे छेने का रसगुल्ला बनाओ, सीता हो गया श्रीखंड। दूध तो फट गया। ये डॉक्टर है या हलवाई? अरे डॉक्टर साहब आप तो इंजेक्शन। मिठाई कहाँ से बनती है? दूध से, चीनी से, चावल से, आटे से और अन्न से। ये शरीर कहाँ से बनता है? सबसे पहले इसे माँ का दूध मिलता है, फिर चीनी, आटा, चावल, अन्न। शरीर और मिठाई में क्या अंतर? डॉक्टर और हलवाई में क्या अंतर? हलवाई साहब, डॉक्टर साहब आप तो इंजेक्शन लगाइए। समझाया तो था। ये डॉक्टर क्यों लाया है? जरूर इसमें कोई चाल है। रेस रुपये के हर काम में कोई चाल है। मुझे तो शक है कि किसी हलवाई को डॉक्टर बना के लाया है। समझ गया। जानती हो डॉक्टर क्यों लाया? ये सबूत इकट्ठे कर रहा। ये तो मेरी खोपड़ी है जो मैं इसकी चाल समझ गया। ये तो कोई और आदमी होता तो उसको तो ये चरका पिला देता। कैसी चाल? ये मुकदमे का सबूत इकट्ठा कर रहा। ये डॉक्टर इसलिए लाया है ताकि कचहरी में कह सके कि बुआ का इलाज इसने कराया था। ये बात है। और इसी के आधार पर ये बुआ की दौलत पर हद जताएगा। तो अब हम क्या करें? तुम घबराओ नहीं, मैं भी शेर का सवा शेर हूं। मैंने भी ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। मैं हरी बाबू को डॉक्टर की फीस ही नहीं देने दूंगा। डॉक्टर की फीस मैं खुद दूंगा।
इससे बुआ का इलाज मेरी तरफ से हो जाएगा और हरी बाबू का सबूत खत्म हो जाएगा। कितने पैसे देने पड़ेंगे? मेरे पास बहुत रुपए हैं, वो जो तरकारी से बचाए थे वो। तरकारी से? तुमने तरकारी से पैसे बचाए? वो मैंने पैसे दिए। चौटे 10 रुपए दूंगी आपसे। तरकारी से पैसे बचा अरे चलो तो देखो इसमें अंदर क्या हो रहा है। अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ। मैंने नुस्खा लिख दिया है, हाँ। दवाई बाहर से मंगा लेना। ठीक है। हाँ सर। लाइए डॉक्टर, मुझे दीजिए। आइए। डॉक्टर साहब, ये रहे आपके इलाज के पैसे। ये रहे आपके इलाज के पूरे 30 रुपए। डॉक्टर साहब, आपकी फीस मैं दूंगा, मुझसे पैसे लीजिए। अरे मैं ही दे देता हूँ बाबूजी। तुम अपने पैसे अपनी जेब में रखो। डॉक्टर साहब, आपकी फीस के पैसे मैं दूंगा, मैं दूंगा। मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ बाबूजी? डॉक्टर मैं लेके आया हूँ। डॉक्टर 30 रुपए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मैं आपको 31 रुपए दूंगा। अरे मैं 32 दूंगा। अरे मैं 33 दूंगा। 34। अरे 35 दूंगा मैं। 36। अरे 40 रुपए दूंगा। 50। अरे 60, 70, 80, 90, 100 दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं आप? मेरे यहाँ हर चीज का एक रेट है। एक दाम बढ़िया माल लेकिन नगद है। मेरी फीस पे जो है 30 रुपए बनते हैं। क्योंकि ये मिस्टर हरी बाबू, हरी बाबू मुझे हिलाए हैं तो मैं उनसे ले लेता हूँ। अगली बार आप बुलाएंगे तो आपसे ले लूंगा। बुलाएंगे ना? डॉक्टर साहब आपके 30 रुपए। हाँ। आइए डॉक्टर साहब, चलिए। काटेंगे बाबू। अरे अब क्या हो गया? ये बुआ के अंगूठे में निशान? बुआ के अंगूठे में स्याही का निशान? जरूर किसी ने बुआ के अंगूठे का निशान लिया होगा। अंगूठे का निशान? कौन ले सकता है? रानी, सच सच बता, तूने अंगूठे का निशान लिया? नहीं तो माँ। तूने नहीं लिया तो फिर हरी बाबू ने लिया होगा। नहीं बाबूजी, उन्होंने भी नहीं लिया। तूने भी नहीं लिया, हरी बाबू ने भी नहीं लिया, तो फिर किसने लिया? मैं क्या जानू माँ। और फिर बुआ दादी के अंगूठे का निशान लेके हम करेंगे भी क्या? तुम्हारी कसम माँ। झूठी कसम खाने के लिए मारी बच गई है ना? मार डालू से भी। तुम लोग तो दूध के धोए हो ना? तूने निशान नहीं लिया, हरी बाबू ने निशान नहीं लिया, तो क्या भूत आके निशान लेकर गया था? मुझसे छल कपट चरित्र करती है। मैं बता देती हूँ, मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ और बुरे के लिए बहुत बुरी हूँ। मुझे सब समझ में आ रहा है। सही नहीं कर रही है तू। मैं साफ साफ कहूंगी, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी, मोहल्ले टोले को सुना कर कहूंगी, जिसे अपनी इज्जत प्यारी अपने घर जाए, यहाँ क्यों पड़ा है? मैं किसी से डरूंगी नहीं, किसी से डरूंगी नहीं। चले जाए यहाँ से, निकल जाए। राधे राधे साम मिला दे। अरे राधे राधे साम मिला दे। अरे राधे साम मिला दे भाई। अरे राधे। ए, शाम तो मिल गए। बुआ तो हमारे भाग्य खोल गई। अजी हमने भी तो उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बुआ के मरने के बाद मैं तो बुआ को परोपकार की भावना से लाया था। भगवान जानता है जब मुझ में जरा भी लालच रहा हो तो। अजी सेवा का फल मेवा होता है। चलो ना बक्सा खोलते हैं। काके की माँ, जल्दी का काम शैतान का होता है। थोड़ा सब्र से काम लो। अभी घर में सब लोग जाग रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो उसके पेट में बात बचेगी नहीं और पूरे शहर भर में बिजली की तरह फैल जाएगी। मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता जी। हाँ। मैं तुम्हारी बेसब्री अच्छी तरह समझता हूँ। तुम अपनी बेटी और दामाद को तो जानती ही हो, उनकी नीयत को। बस एक बार सब सो जाए तो चुपचाप सब कुछ निकाल लेंगे। मेरे लिए तो एक एक पल पहाड़ की तरह बनता जा रहा है। पता
सो जाएंगे। तुम तो बस इसी कमरे में रहना और बक्से को अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। हाँ? मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ? और हाँ, बड़बड़ाना भी मत। नहीं। हाँ, क्या कर रहे हो? लुट गया। हाँ? क्या हुआ? लुट गया, साफ लुट गया। अरे कैसे लुट गए? अरे लुट गया, एकदम लुट गया। 50,276 रुपए 31 पैसे की चोट लगी है। क्या मतलब? मतलब ये कि बुआ दादी ने हमें 50,276 रुपए 31 पैसे का चूना दे गई। अभी हिसाब लगा रहा था, मेरा तो दिवाला निकल गया। 50,276 रुपए और 31 पैसे भी। लेकिन इतना कैसे खर्च हो गया? अरे इसी बात का तो मुझे ताज्जुब। अभी हिसाब लगा रहा था तो मालूम चला, रोज रोज मिठाइयाँ लाता था। 12,000 का तो उनके लिए कश्मीरी कंबल लाया था। सोने की अंगूठी भी तो बनवाई थी बुआ दादी के लिए। और फिर तुमने वकील को भी कुछ दिया होगा। अरे वकील को दस्तावेज लिखाने के पूरे 6,500 रुपए दिए थे। शहर का सबसे अच्छा वकील छाटा था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे हम लोगों की किस्मत ही खराब है। हम लोगों ने बुआ दादी की इतनी सेवा की और बदले में चाबी मिली तुम्हारे माँ बाप को। अगर उन्हें जरा भी होश आ जाता ना। अरे होश कैसे आ जाता, जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा। और तुम दस्तावेज में अंगूठा नहीं लगवा सकी। मुझसे क्या कह रहे हो? तुम ही अंगूठा लगवा देते। अरे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। 31 रुपए 50,276 पैसे। 50,276 रुपए 31 पैसे। सच रानी, ये रुपए बार बार मेरे दिमाग में खटक रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है ये गिलास दीवार पे मार कर तोड़ दूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे गिलास फेंकने से तुम्हारे पैसे वापस नहीं आ जाएंगे। अरे इसलिए नहीं फेंक रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अब नहीं रहूंगा यहाँ पे। अभी तुम गुस्से में हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे यही मौका है माँ बाबूजी के विचारों को बदलने का। वो तो हमें दुश्मन माने बैठे हैं। अगर हम अभी यहाँ से चले गए ना तो हमेशा के लिए दुश्मन बने रह जाएंगे। अरे यही मौका है माँ बाबूजी के विचारों को बदल के उन्हें खुश करके बुआ दादी की बेशुमार दौलत को पा सकते हैं। कैसे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। अरे माँ बाप के लिए अपनी औलाद का गुस्सा यूं ही होता है, ज्यादा समय नहीं ठहरता। कोई बहाना मिला नहीं कि तुरंत उठ जाता है। तुम अब क्या करोगी? तुम बस देखते जाओ, 2-4 मीठी मीठी बातें करूंगी, जरा से माँ के पैर दबा दूंगी, थोड़ा सा लिपट कर लाड कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोशिश करके देखो रानी, किसी तरह 1/4 भी मिल जाए ना। अब घर की रोटियां मैं ही बनाया करूंगी। हाय हाय, 50,276 रुपए 31 पैसे। मुझे तो सदमा बैठ गया। अरे तुम फिक्र मत करो, देखो मैं क्या करती हूँ। माँ माँ माँ, क्या है? माँ आज घर का खाना मैं बनाऊंगी, तुम चौके की फिक्र मत करना। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक पूरे घर का खाना मैं ही बनाया करूंगी। बड़ा एहसान करेगी। कैसी बात करती हो माँ? मैं और एहसान? अपने घर का काम करने में एहसान कैसा? आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला है भाई? ब्याह के बाद लड़की की ममता माँ बाप के लिए कम नहीं होती, दूर रह के भी पड़ जाती है। हाँ इसीलिए तो माँ बाप की आड़ आने लगती है। कैसी बात कर रही हो माँ? जो कह रही हूँ तू सब समझ रही है। भगवान जानता है माँ कि मैंने सपने में भी तुम्हारे खिलाफ सोचा हो। तो भगवान तो जानता ही है बेटा, मुझे चरित्र मत दिखा। माँ तुम मुझसे नाराज हो? देखो मैंने अपनी जानकारी में कोई गलती नहीं करी, अगर अनजाने में हो गई है तो तुम्हें भूल जाना चाहिए ना माँ। और फिर बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं, लेकिन बड़े हमेशा उनकी गलतियों को माफ कर देते हैं। और फिर माँ की ममता तो ऐसी ही होती है, बच्चों के बड़ा सा बड़ा अपराध भी माफ कर देती है। हाँ तो मैंने भी तो माफ कर दिया, कौन सा तुझे फांसी पर लटका दिया। माँ तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी देखी नहीं जाती। तुम्हारा नाराजगी भरा चेहरा मेरे चेहरे पे बच्चे की तरह चिपता है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो कौन है मेरा? भला लड़की के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई है? मैं कितनी बड़ी अभागन हूँ माँ, जिन्होंने जन्म दिया वही मुझसे रूठ गए। माँ अच्छा ठीक है, चुप हो जा।
उस दिन जहाँ तुम बैठी हो बुआ बैठी थी, चेहरे पे कैसी रौनक चमक रही थी। उनके बिना तो ये घर सूना सूना सा लगता है। बड़ी सेवा की तुमने उनकी बीमारी में। अरे उन्हें चंदन की लकड़ी से जलवाया, उनका विमान बनवाया, उनकी अर्थी बड़े धूमधाम से निकलवाई थी। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ चाबी किसे मिली, तुम्हें या लड़की दामाद को? हैं? लड़की दामाद क्यों पाएंगे? जब हम जिंदा हैं तो हम ही को मिलनी। अरे वाह, फिर कितना मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। हाँ, तुम हमें से दुराव करने लगी। अरे हम कौन सा दुनिया भर में गाते फिरेंगे? हम पे विश्वास नहीं है तुम्हें? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो बताती क्यों नहीं? अरे तुम्हारा सुन देखे हम भी थोड़े सुखी हो जाएंगे। वो क्या है ना, बक्सा भी खोला नहीं है। क्यों? अरे तुम तो जानती हो कि दीवारों के भी कान होते हैं। इन्होंने चाबी अपने पास रख ली और कहने लगे रात में जब सब सो जाएंगे तब बक्सा खोलेंगे। अच्छा। अभी बक्सा कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। तभी तुम बक्से पे चढ़ी बैठी है बिल्कुल बुआ दादी की तरह। अब भाई बुआ तो जब तक हमारे यहाँ रही इसी बक्से पे चढ़ी बैठी रही। जानती हो बुढ़िया 4 रोज से बेहोश थी। जब होश आया तो बक्से को तब भी नहीं भूली थी। कैसे? अरे सारे से कहा कि बक्सा चारपाई के नीचे से निकाल कर ऊपर रख दो। फिर बक्से को चारपाई पर रख दिया? हाँ, एक हाथ से ताला पकड़ लिया, तब जाकर कहीं प्राण त्यागे। बहन ऐसा लग रहा था उनके प्राण इसी बक्से में बसे हैं। बहन उनका बस चलता तो बक्सा के साथ स्वर्ग ले जाती। लगता है मरते वक्त भी उनका मन बक्से की दौलत पे टिका था। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ। अरे बहन सुनते हैं जो जिंदगी भर अपनी कमाई को सीने से चिपकाए रखते हैं ना, वो मरने के बाद सांप बन के उसकी रक्षा। ए बहन अब तो मैं रक्षा कर रही हूँ। बहन हमारे पड़ोसिन के मायके की एक सच्ची बात है। पड़ोसिन के मायके की भाभी के फूफा अपने माँ बाप के इकलौते थे। आगे सुनने में आया है उनकी माँ के आगे जमीन फूल जाती थी। जमीन कैसे फूल जाती? हाँ यही तो ताज्जुब की बात है। वो पूजा करे तो सामने जमीन फूल जाए, खाना बनाने जाए तो चौके में जमीन फूल जाए, सो के उठे तो पाँव के नीचे जमीन फूल जाए। बड़ी परेशान हो गई बेचारी। सही बात है, कोई भी परेशान हो जाएगा। फिर पंडित को बुलाया। हाँ। खूब झाड़ फूक कराई। कोई असर ना हुआ। फिर क्या किया? फिर एक दिन भाभी के फूफा की माँ के सपने में एक लड़की आई, 16 साल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। गोरा गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें। कहने लगी मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अब की बार मैं आऊँ तो मुझे ले लो, ले लो, बदले में जो मांगो उसे दे दो, दे दो। क्या मांगा? उनसे पूछा तो लक्ष्मी ने कहा मुझे अपना लड़का दे। लड़का मांग लिया? हाँ बताओ जरा, भाभी के फूफा अपनी माँ बाप के इकलौते थे, भला कैसे दे देती? फिर उन्होंने पंडित को बुलाया, अपना सपना सुनाया। पंडित ने कहा अब की बार जमीन खुले तो 1 लाख मार देना, कहना जा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। लात मारी? हाँ फिर लात मारी। जमीन का खुला बंद हो गया। तब जाके जमीन का फूलना बंद हुआ। बहन तुम तो जानती हो है, हमें ये रुपया पैसा बुआ दादी की सेवा से मिला है। हाँ हाँ वो तो है, वो तो है। हाँ। खैर भगवान करे तुम खूब फूलो फलो। हाँ फलेंगे। तो मैं चलूं? हाँ हाँ जाओ। राम राम। राम राम। अच्छा अच्छा। बहन है? देखो मैंने तुम्हें सदा अपनी सगी बहन माना है ना? हाँ हाँ माना है। तुम जानती हो ना हमारा मकान पुरखों का बनाया हुआ है, अब मरम्मत के पैसे तो है नहीं। हाँ। जो कमाते हैं 2 वक्त का खाना और कपड़े रत्ते में निकल जाता है। हाँ हाँ। हमें भूल मत जाना। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगी, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। और हमारी बेटियां भी तो सियानी हो रही है, उसके हाथ भी पीले करने हैं ना। हाँ 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 हाँ। तुम समझ रही हो मैं क्या कह अरे रही मैं पूरा समझ रही हूँ। हाँ, सब समझ रही हूँ। हूँ? तो मैं जाओ। हाँ जा। राम राम। राम राम। अच्छा जा।
खूबसूरत और मेरी बीवी जलेबी चाय। किसी से किसी का फलना फूलना देखा ही नहीं जाता। काके की बात तुम फिर बैठी कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही हो, जरा हम भी तो सुने क्या बात हो गई। अरे सुशीला बहन है ना। हाँ है तो। दरवाजे से लौट लौट कर बोल रही थी, मेरी बेटी के हाथ पीली करवा देना, हमारा घर बनवा देना। तो बनवा देंगे, करवा देंगे। क्यों बनवा देंगे? क्यों बनवा देंगे? हाँ भाई क्यों बनवा देंगे? भाई तुमने क्यों सुना नहीं? और अब बनवा देंगे करवा देंगे में तुम चढ़ बैठी। कोई औजार है क्या? हाँ है ना। लाओ ना, लाओ बक्सा खोलते हैं भाई। चाकू। अरे तुम एक काम करो, तुम एक चाबी लो, बक्सा खोलो और मैं पहरेदारी करता हूँ। भाई खोलो। जी आज तो हमारी किस्मत ने पलटा खाया है। हाँ अरे खुला कि नहीं? अरे इसमें तो जंग लगा पड़ा है, खुद नहीं है। अरे तुम इधर, तुम ये चाकू पकड़ो, पहरेदारी करो, बक्सा मैं खोलता हूँ। अजी आसानी से कैसे खुले? ताले भी शाही शाही। जी मैंने तो आज तक सोने की ईंटें नहीं देखी। अरे अभी देख लोगी। अरे लो ये खुल गया। दूसरा खोलो, दूसरा। अरे जल्दी करो। अरे लो दूसरा भी खुल गया। जल्दी करो दूसरा। माँ मैं रानी। रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पानी पीने के लिए आई थी। इस कमरे में रोशनी देखी ना चली आई। तुम अभी तक सोई नहीं? कि तुम्हारे पीछे कौन है? बाहर निकल। हरी बाबू। अरे बाबू। तुम भी प्यासे मर रहे थे। हाँ मैं भी मर रहा था। चलो प्यासों की पूरी निकल लो। माँ बाबूजी से बहुत जरूरी काम है। बाबूजी मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे भी सीखना है। अरे मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे भी सीखना है। बाबूजी। अरे क्या बाबूजी? मोटी कर दूंगा मैं, खून चूस लूंगा मैं तेरा। तेरे तो मैं काट के खा जाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत खराब आदमी हूँ, मुझे जानता नहीं है। छोटे बक्सा छोटा अरे मैं जाऊंगा मैं। छोड़े कर दिया किसी दिन चला तो मैंने क्या तुझे? अरे बाजी अरे छोड़ छोड़ दे छोटा बच्चा। अरे तुझे जाने दे